आज 21 मई 2023 महाराष्ट्र के यवतमाल जिला के पुसद तालुका में सोयाबीन की अच्छी खेती कैसे करें इस विषय पर, खासतौर से खरपतवार प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के सौजन्य से बसंत ऑडिटोरियम में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम लोग अब वहीं चलते हैं। गांव का नाम क्या है? अच्छा, मुख्य फसल आपके यहाँ क्या है? कपास और सोयाबीन दो फसल है। मैं अभी सोयाबीन को लेकर चल रहा हूँ। अभी आप लोग सोयाबीन की खेती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही है? तो सोयाबीन की आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। 1 एकड़ में कितना सोयाबीन की पैदावार आप लोग ले रहे हैं? 5 से 7 कुंटल तक पैदावार अगर आप ले रहे हैं तो आप जो हमारी हिंदुस्तान की जो एवरेज है उससे थोड़ा ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं 1 एकड़ में 14 कुंटल तक सोयाबीन की पैदावार हो सकती है, बराबर है। हिंदुस्तान में अगर औसत हम देखते हैं तो 3.5-4 कुंटल तक ही पैदावार एक किसान हमारा सोयाबीन में ले पा रहा है। तो सोयाबीन की पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, हम इस संदर्भ में आज बात करेंगे। शुरुआती अध्याय की मैं बात करूंगा, लास्ट तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि उतनी बातें करेंगे तो शायद सबको याद नहीं रहेगा। उसके बाद कपास पे जाएंगे, जो भी आप लोगों का सवाल रहेगा हम उस पे जाएंगे। अन्य फसल अगर किसी किसानों ने किया है हम उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, 1 एकड़ में कितने पौधे होते हैं सोयाबीन के? मालूम नहीं है। लगभग 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक पौधे होते हैं, बराबर है। अगर उस पौधे में से 10 या 15% पौधे का भी अगर जमाव नहीं होता है तो समझ लीजिए आपका पैदावार अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अच्छा पैदावार के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सोयाबीन की खेती लायक जमीन होनी चाहिए जहाँ पे पानी ना रुकता हो। दूसरा राय, समय पे बिजाई होनी चाहिए। तीसरी बात, सही बीज होनी चाहिए। जो बीज आज मध्य प्रदेश में बढ़िया पैदावार दे रहा है, जरूरी नहीं है आपकी क्षेत्र में वो अच्छा पैदावार दे रहा हो। तो यहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उस बीज की चयन करें, समय पे बिजाई करें। अब रही बात अच्छी पैदावार में क्या क्या बाधाएं वहाँ पे आती है, यही उसके बारे में बता रहे हैं। एक बड़ा बाधा उसमें जो आती है, हमारी बीजों का अच्छी तरीके से जमाव नहीं हो पाता है। तो अच्छा बीज लेंगे तो आप पहले जीत बोल जाएंगे। इसके बाद क्या काम करना पड़ेगा? बीजों का शोधन करना पड़ेगा। बीजों का शोधन क्यों करना पड़ेगा? ताकि एक एक बीजों का जमाव हो। शोधन करने के लिए क्या लेंगे? एक फफूंदीनाशक लेंगे, एक कीटनाशक लेंगे। फफूंदीनाशक में आप डायबिस्टिन ले सकते हैं, आप लोग जानते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो की। साथ में कीटनाशक दवाइयों में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्लोप्रिड मार्केट में मिल जाएगा, आप इसको ले आके बीज शोधन कर सकते हैं। तो आपने अगर अच्छा बीज लिया, आपने अगर बीज शोधन करके बिजाई किए तो इससे आपका क्या फायदा होगा? एक एक बीजों का जमाव होगा। बीज कीटनाशक दवाइयों से आपने बीज शोधन किया तो कीड़े उसको नुकसान नहीं करेगा, और डायबिस्टिन से आपने बीज शोधन किया तो क्या होगा? उसके एक एक बीजों का जमाव अच्छा होगा, बीमारी जनित चीजों से वो नुकसान नहीं होगा। अब आइए खरपतवार। खरपतवार क्या करता है भाई? गांव बसा नहीं और भिखारी पहुंच गए। कहने का मतलब मेरा फसल उगा नहीं, खरपतवार सारे निकल आए। उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार, पतली पत्ती के खरपतवार, हर तरह के खरपतवार आ जाते हैं। और खरपतवार हमारा क्या करते हैं फसल के अंदर? वो जमीन को घेर लेते हैं, उसकी खाद को खा जाते हैं, उसके जो पानी है पानी को पी जाते हैं। कई सारे खरपतवार है जो टॉक्सिन छोड़ते हैं। टॉक्सिन बोले तो कई जहरीले केमिकल छोड़ते हैं। आपने देखा होगा क्या कांग्रेस घास जो होता है, क्या कहते हैं उसको? सफेद फूल वाले को यहाँ गाजर घास कहते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब ये गाजर घास क्या करता है मालूम है? ये गाजर घास आप देखिएगा जहाँ पे पैदा होता है वहाँ और कुछ नहीं हो पाता है, बराबर है। उसको हाथ से उखाड़ेंगे तो क्रोकोडाइल स्किन डिजीज होगा हाथों में। अगर उसका सांस लेंगे तो लंग्स डिजीज होगा, एज्मा होगा, दमा की बीमारी की समस्या होगी। वो जमीन के अंदर टॉक्सिन छोड़ता है जिसकी वजह से आसपास में कोई पौधा ये नहीं होने देता है। तो इस तरीके से खरपतवार हमारी फसल को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। ये जो खरपतवार प्रबंधन हम सही नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से हमारी पैदावार में भारी नुकसान पहुंचती है। क्यों नुकसान पहुंचती है? क्या हम दवाई नहीं लगाते हैं? बिल्कुल दवाई लगाते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं? हम सोचते हैं चौड़ी पत्ती के लिए कौन सा लगाएं, पतली पत्ती के लिए कौन सा लगाएं, क्या 2-2 दवाइयाँ 3-3 दवाइयाँ एक साथ मिला के लगाएं, हम किस समय दवाई लगाएं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो दवाइयाँ लगाते हैं जब सोयाबीन में फूल आने का स्थिति हो जाता है, उस समय भी दवाइयाँ लगाते हैं ना। अब उस समय अगर हम दवाइयाँ लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? फसल अपना बढ़वार के तरफ जा रही है, फूल फल देने की तरफ जा रही है। अगर उस दरमियान उस दरवाजे पे हम अगर कोई केमिकल देते हैं तो हो सकता है हमारी फसल में हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी फसल की पैदावार में नुकसान कर रहा है। तो मेरा राय ये है, खरपतवार मेरी फसल को
नुकसान करे उससे पहले खरपतवार को हमें नुकसान कर देना है, उसे मार डालना है। यहाँ तक ठीक है। हमने रिसर्च किया, देखिए आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, हमारे सामने बात निकल के आई, कोई ऐसी दवाई बनाओ जो चौड़ी पत्ती पतली पत्ती दोनों को मारता हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी दवाई बनाओ जो हमारी फसल पे नुकसान ना करता हो। नंबर 3, ऐसी दवाई बनाओ जो लगभग हर तरह का सोयाबीन के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके की जब सवाल आया तो हमने एक नई हर्बिसाइड बनाया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अमोरा नाम से आपके यहाँ आया है, पिछले 3 साल से आप इस खरपतवार नाशक को देख रहे हैं, ये तीसरा साल है। ये तणनाशक बनाने के पीछे हमारा मूल मकसद ये रहा कि जब खरपतवार छोटा है हम उसी समय उसको कंट्रोल करें, वो मेरी फसल को नुकसान करे उससे पहले हम उसको नुकसान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती लगभग अधिकांश खरपतवार पे बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। लेकिन आपने अच्छी दवाई खरीदा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई काम करेगी। समझ में आ गया? वही दवाई एक ही पेटी में से एक किसान को दिया जाएगा, कहेगा साहब बहुत चांगली औषधियाँ है, दूसरा किसान कहेगा साहब कुछ काम किया, तीसरा किसान कहेगा साहब लूटने के लिए मैं ही मिला था। चलो देखो मेरा कोई तर्क नहीं पड़ा। एक ही अगर हम पेटी में से 3 किसान को देते हैं तो ऐसा रिजल्ट आता है। क्यों ऐसा आता है? साथियों, कोई भी तणनाशक दवाई का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आइडेंटिफिकेशन करिए, खरपतवार को पहचानिए, उसके बाद 4 चीज सही करना है। नंबर 1, सही रसायन, नंबर 2, सही मात्रा, नंबर 3, सही तरीका, नंबर 4, सही समय। अगर इतना काम आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आप सबसे समझदार किसान हैं। यहाँ किसान गलती करते हैं तरीका में और उसकी मात्रा में। मात्रा में कैसे गलती करते हैं? कोई भी दवाई का जो मात्रा होता है प्रति टंकी की मात्रा नहीं होती है। आज हमारे जबतमाल के किसान जो जाते हैं दुकान में जाके कहते हैं 12 टंकी की दवाई दे दो, 8 टंकी की दवाई दे दो, 6 टंकी की दवाई दे दो। भाई कितना एरिया में पड़ेगा वो दवाई? दवाई की जो मात्रा होती है वो होती है 600 ml प्रति एकड़, 500 ml प्रति एकड़, 250 ml प्रति एकड़, 250 ग्राम प्रति एकड़, ऐसे मात्रा होता है। इतना ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर 1 एकड़ में जाएगा तो दवाई काम करेगा। मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की भाषा में नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ जब भी आप दवाई खरीदेंगे आप समझ लीजिएगा 100 ग्राम दवाई कितना एरिया में पड़ेगा। जैसे आप मिसाइल ले रहे हैं तो 100 ग्राम मिसाइल 150 लीटर पानी 1 एकड़ जमीन सेंडर से नीचे तक भिगो के स्प्रे करेंगे तो अड़ी मारेगा। अगर अमोरा की बात करें तो 600 ml अमोरा चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए 10 टंकी पानी चाहिए यानी 150 लीटर पानी चाहिए। नोजल जो होना चाहिए फ्लैट फैन यानी फ्लैट जेट नोजल होना चाहिए, कट नोजल होना चाहिए जो जमीन की सतह को भिगोता हुआ स्प्रे करे। अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बराबर है। इसके साथ एक और काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा? आप देखिएगा, आप स्प्रे किए हैं, पता चला कोई किसान स्प्रे किया, चौड़ी पान वाले खरपतवार तो मर गए, पतली पान वाले पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि खेत में उस समय हमारी पर्याप्त नमी थी नहीं थी। जब छोटा सा खरपतवार है उसकी जड़ें बहुत नीचे तक है, हमारे वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारी रसायन है वो रसायन उतना जाना चाहिए जितना उसकी जड़ तक उसकी गांठ तक पहुंच सके, तभी वो खरपतवार मरेगा। हम जो दवाई का स्प्रे कर रहे हैं याद रखिएगा, अगर खेत के अंदर नमी रहेगा तो वो रसायन का शोषण अच्छा होगा, वो पत्ते से भी शोषित होगी, जड़ से भी शोषित होगी, दवाई पर्याप्त मात्रा में जाएगी, हमारा वो खरपतवार नाशक दवाई अच्छा काम करेगा। तो मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बता रहा हूँ। पहली बात, जब 2 से 3 पत्ती का जब छोटा सत्ता में हो उसी समय अमोरा का स्प्रे करें। आइए आगे बढ़िए, मैं दिखाता हूँ। ये सारे खरपतवार है, पहचान लीजिए। अगले स्लाइड पे जाइए। ये देखिए ये सारे खरपतवार है। अगले स्लाइड पे जाइए। अब देखिए कैसे घोल बनाना है। 600 ml अमोरा जाना है। पानी कितना लगेगा बताइए तो 1 एकड़ में? आप लोग बताइए कितना पानी बताया मैंने? 150 लीटर पानी चाहिए, 10 टंकी पानी। मैंने अगर 10 टंकी पानी लिया और 10 टंकी पानी में 600 ml अमोरा को अगर घोल के स्प्रे किया तो हमारी दवाई पर्याप्त जाएगी। लेकिन क्या दवाई काम करेगी? नहीं, अभी भी दवाई काम नहीं करेगी। अगर खेत के अंदर क्या नहीं है तो मॉइस्चर। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत दिखा दीजिए हमारे ऑडियंस को, एक बार ताली बजाइए। आपने बिल्कुल सही कहा है। तो दवाई की मात्रा हुई 600 ml। टंकी कौन सी होगी? नैपसेक स्प्रेयर होगा। नोजल कौन सा होगा? फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल होगा जो जमीन की सतह को भिगोता हुआ जा रहा है। हाथ को बाएं दाहिने नहीं हिलाएंगे, सीधे स्प्रे करते हुए जाएंगे, खेत में नमी पूरी रहेगी। अगर इतना काम आप करेंगे उसी रसायन का जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बराबर है। अब आगे बढ़ते, आगे दिखाता हूं मैं। आगे बढ़िए। ये देखिए हमारा फसल का कितना दिन लिखा हुआ है मराठी में बताइए तो बता दीजिए। 14 से 18 दिन। इस समय हमारा जो खरपतवार है जस्ट निकला हुआ है। अगर इस समय हमारे फसल में भी कहीं से कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे फसल को नुकसान करे इससे पहले हम खरपतवार को नुकसान कर रहे हैं। आगे बढ़िए। इसी समय पे हमें करना है।
मेथड कैसे हम घोल तैयार करेंगे, द्रवण तैयार कैसे करेंगे, आगे बढ़िए दिखाते हैं। द्रवण तैयार करने के लिए आपने 600 ml अमोरा लिया, 200 ml का मॉक लिया, साफ पानी लिया। दवाई का घोल हमेशा साफ पानी में बनाइएगा, और जो दवाई का घोल आप बना रहे हैं हमेशा प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करिएगा। कोई भी दवाई का घोल बनाते समय आप साफ पानी लिए, 15 लीटर की टंकी लिए, और कट नोजल से आपको स्प्रे करना है। बराबर है। कट नोजल बोले तो एक का नाक कटा रहता है, एक का मुंडी कटा रहता है। ऐसी नोजल लीजिए जो एक साथ जमीन को भिगोते हुए स्प्रे करता हुआ जाए। मैं आपको 3 नोजल बता रहा हूँ। लिकलर का नोजल ले सकते हैं, आप टीजेट का नोजल ले सकते हैं, एक एसपी कंपनी है उसका भी नोजल ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर इन कंपनियों का नोजल लेंगे तो काफी अच्छा काम करेगा। आप अन्य कंपनी का भी नोजल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसका स्वाद यानी जो ज्यादा दुराई लेके चले ऐसे नोजल का इस्तेमाल करेंगे, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कारण जमीन की सतह को भिगोता हुआ वो आगे जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब कैसे घोल तैयार करेंगे, देखिए आपने पानी लिया, कितना मग पानी लिया है बता दीजिए। 7 मग पानी लिया है। उसके बाद 600 ml दवाई डाले हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद क्या कर रहे हैं साहब, अब देखिए अब ये जो 2000 ml आपका सोल्यूशन हो गया। अब 200 ml के हिसाब से एक मग में लिए, 10 टंकी में किए, 1 एकड़ में स्प्रे किए। स्प्रे तब करना है जब हमारा सोयाबीन बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, फूल आ गया है, उसी समय करना है, नहीं करना है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बिल्कुल सही है। हमारा उद्देश्य खरपतवारों से बदला लेना नहीं है। मेरे फसल को नुकसान करे इससे पहले उसको नुकसान कर दो, तब जाके हम अच्छा पैदावार लेंगे। नेक्स्ट अब ये देखिए इस तरीके से ड्रॉपलेट साइड होगा, 250 माइक्रोन का ड्रॉपलेट साइड होगा। देखिए जमीन की सतह को भिगोता हुआ कैसे आगे बढ़ रहा है। डालने वाला बोलता है कि 10 पंप नहीं गिरती। अच्छा, अब डालने वाला कह रहा है 10 पंप नहीं गिरता है, तो हम क्या करेंगे? क्यों डालने वाला कह रहा है 10 पंप नहीं गिरता है, मैं उसका जवाब दूं। देखिए आप जो फ्लैट फैन या फ्लड गेट नोजल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने 3 नोजल मैंने बताया, ये नोजल नहीं मिलता है। जो नोजल जो मिलता है वो नोजल कौन सा मिलता है? इतनी सी जगह लेके चलता है। जब इतनी सी जगह लेके चलता है तो उसकी पूरी जिंदगी स्प्रे करने में चली जाएगी, इसीलिए वो नहीं करना चाहता है। एक बात। दूसरी बात है, जब हम अपना बढ़िया नोजल लेंगे जो ज्यादा दूरी तक स्वाद लेके चलेगा तो क्या होगा, हमारा उतना राउंड नहीं लगाना पड़ेगा, लेबर करना चाहेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप कहते हैं साहब हम पानी 10 टंकी हम नहीं लगा पाएंगे, हम 6 टंकी पानी लगाएंगे, तो मैं कहूँगा साहब 6 टंकी की जगह पे कोशिश करिए आप 9 टंकी लगाना, 8 टंकी लगाना। पानी जितना ज्यादा लगाएंगे उतना बढ़िया दवा शोषित होकर जड़ तक जाएगी। जितना कम पानी लगाएंगे दवाई जड़ तक उतना कम शोषित होगी, आपको रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन डोज क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। यहीं पे हम चुप रहे हैं। पानी उसने 6 टंकी लगाया, टंकी में 60 ml लगाया, तो 6 टंकी गुणे 60 कितना हुआ? 350 ml, 6 6 36, 350 ml दवाई लगाया। दवाई लगनी कितना चाहिए थी? 600 ml लगना चाहिए थी। अब 600 ml के जगह पे अगर 350 ml लगाएंगे तो हमें दवाई का रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। तो मैं ये नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पानी 8 टंकी लगाया या 9 टंकी लगाया या 7 टंकी लगाया, तो ये जो दवाई है 600 ml, इसको टंकी में विभाजित कर दीजिए। 60 ml की जगह पे 80 ml हो जाएगा, 90 ml हो जाएगा या 70 ml हो जाएगा। दवाई लेकिन 600 ml जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर टंकी कम लग रहा है तो एक और काम करिएगा, खेत में नमी थोड़ा अच्छी तरीके से बरकरार रखिएगा, क्योंकि खेत में नमी पूरी रहेगी तो रसायन जो है वो शोषित होकर नीचे तक जाएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए।